पोषण। पहले चैप्टर का नाम था पादपों में पोषण। प्राणियों में पोषण किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि पादप अर्थात पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, लेकिन प्राणी ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए प्राणी परपोषी होते हैं। ये प्राणी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी हो सकते हैं। प्राणी अपना भोजन मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं। प्राणी अपना भोजन पौधों से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। प्राणी ठोस आहार के रूप में फल, सब्जियां और मांस खाते हैं तथा तरल आहार के रूप में जल, जूस इत्यादि ले सकता है। देखो बेटा, कल आपने पढ़ लिया था पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? जल और प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। प्राणी परपोषी होते हैं। ये बेटा 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। प्राणी जो होते हैं, मनुष्य अपना भोजन मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं। प्राणी अपने आहार के रूप में यानी खाने के रूप में फल, सब्जियां और मांस खाते हैं। कुछ तरल पदार्थ भी होते हैं जैसे जल, जूस आदि। आगे देखिए बेटा, मनुष्य में पाचन क्रिया यानी मनुष्य में पाचन क्रिया किस प्रकार होती है। देखिए, मानव मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करता है और उसे चबाता है। इसके पश्चात वह भोजन को पचाता है और उसका प्रयोग करता है। आहार का पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांटा गया है। देखिए बेटा, एक चित्र बना हुआ है मानव पाचन तंत्र। सबसे ऊपर देखेंगे मुख गुहिका लिखी है, यहाँ से हम खाना खाते हैं। उसके नीचे एक देखो नली सी है, उसे कहते हैं ग्रसिका। उसके नीचे दिया गया है यकृत। जो राइट साइड में होता है बेटा एक अमाशय, उसके नीचे होती है अग्नाशय, उसके नीचे होता है छद्रांत। ये आपका मनुष्य का चित्र है। जो हम खाना खाते हैं वो पाचन क्रिया होता है, इस प्रकार होती है। नंबर देखें इस बेटा, मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। जो हम भोजन खाते हैं किसके द्वारा होता है? मुंह के द्वारा। आहार को शरीर के अंदर निगलने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। हमारा यह मुख जिसके द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं ऊपरी और निचले जबड़ों से घिरा होता है। हमारे मुंह के अंदर क्या होते हैं? दांत। उसे क्या बोलते हैं? ऊपर नीचे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? जबड़ा, जिसमें हमारे दांत लगे होते हैं। हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होते हैं बेटा रदनक दांत, इन्हें कहते हैं कैनिनस। नंबर 2 होते हैं कृंतक दांत, इन्हें कहते हैं इंसिसर्स। नंबर 3 होते हैं अग्रचवड़क दांत, प्रीमोलर्स। और नंबर 4 होते हैं चवड़क, इन्हें कहते हैं मोलर्स। देखिए, जो रदनक दांत होते हैं, यह दांत नुकीले आकार के होते हैं। इनका उपयोग भोजन के टुकड़ों को चीरने एवं फाड़ने में किया जाता है। जैसे हम गन्ना खाते हैं तो इन्हीं दांतों से खाएंगे, रदनक से। आगे होता है कृंतक दांत, काटने वाले। यह दांत मुख के अगले भाग में स्थित होते हैं। यह संख्या में 8 होते हैं, जिनमें से 4 ऊपरी जबड़े में तथा 4 निचले जबड़े में स्थित होते हैं। जैसे हम गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं तो आगे वाले दांतों से खाते हैं। आगे दिया बेटा नंबर 3 अग्रचवड़क दांत। इन दांतों का प्रयोग भोजन के टुकड़ों को पीसने में किया जाता है। इन दांतों की सतह चौड़ी होती है। आगे देखिए बेटा नंबर 4 चवड़क दांत। यह दांत दोनों जबड़ों के दोनों किनारे पर अंतिम 3 होते हैं।
जो सबसे लास्ट वाले 3 दांत होते हैं, दाढ़ होती हैं, उन्हें कहते हैं बेटा चबड़क दांत। यह आकार में अग्र चबड़क दांतों से बड़े होते हैं। आगे देखिए बेटा, भोजन नली अथवा ग्रास नली। भोजन नली को खाद्य नली और ग्रास नली भी कहते हैं। भोजन नली क्या कहते हैं? खाद्य नली और ग्रास नली। यह पाचन तंत्र का हिस्सा है। जो हम खाना खाते हैं वो पचता है, इस पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। खाया हुआ भोजन खाद्य नली से होकर गुजरता है। यह नली 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। कौन सी नली? खाद्य नली। खाद्य नली गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। आगे वाले चित्र में देख लें, मानव पाचन तंत्र में एक चित्र बना हुआ है, उसमें स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है ना, इसको देख लें। ग्रास नली की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, परिणाम स्वरूप वमन उल्टी द्वारा समस्त भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। कभी कभी हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो नहीं पच पाता है, तो हमें क्या हो जाती है बेटा? उल्टी हो जाती है। ऐसा कब होता है? आमाशय में जो खाया हुआ खाना होता है वो नीचे नहीं जाता है तब। मतलब भूख नहीं लगती है फिर भी हम खाना खाते हैं ज़बरदस्ती, तो ऐसा उल्टी हमें हो जाती है। आगे पढ़े बेटा, आमाशय, इसे क्या कहते हैं? स्टोमच। देखें, पेट। आमाशय एक बीज के आकार की थैलीनुमा संरचना है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर खाद्य नली से आहार प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत्र से में खुलता है। क्षुद्रांत्र को छोटी आंत कहा जाता है। हमारे शरीर में 2 प्रकार की आंतें होती है बेटा, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। देखें पहले छोटी आंत। अधपचा भोजन, जिसे अम्लान्न कहते हैं, पाचन क्रिया के बाद छोटी आंत में पहुंचता है। जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो पाचन क्रिया होती है उसके बाद छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर यानी 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है, यानी नली के समान है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। छोटी आंत की भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिसे दीर्घरोम या रंध्रांकुर कहते हैं। हमारे शरीर में छोटी आंत होती है बेटा, उसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है और ये कुंडलित होती है, लंबी होती है, घुमावदार। आगे देखें बेटा, बड़ी आंत। छोटी आंत की तुलना में बड़ी आंत ज़्यादा चौड़ी लेकिन मोटी होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं लवणों का अवशोषण करना है। सीकम, गुदा और मलाशय इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। अपचित पदार्थ को मलाशय में चला जाता है, उससे बड़ी आंत गुदा की सहायता से मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती है। देखिए बेटा, हमारे शरीर में 2 प्रकार की आंत हो गई, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। छोटी आंत होती है उसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है और जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। जो छोटी आंत होती है वो चौड़ी कम होती है और जो बड़ी आंत होती है वो बहुत छोटी आंत से बड़ी होती है, चौड़ी होती है। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया, मतलब जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है।